आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में हम एक व्यक्ति वास्तव में मसीह है या नहीं इस पर चर्चा करेंगे। हमारे लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि क्या किसी व्यक्ति का मसीह होना केवल उसके नाम से, बपतिस्मा या कलीसिया में भाग लेने से निर्धारित होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वे मसीह हैं, लेकिन वास्तव में वे परिवर्तित नहीं हुए हैं। ऐसे लोग कलीसिया में अगुवाई की स्थिति तक पहुंच सकते हैं, जिससे कलीसिया में विवाद और भ्रम उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वह मसीह है लेकिन वास्तव में नहीं है, तो यह उसकी आत्मा के लिए विनाशकारी हो सकता है। मसीह होने के लिए व्यक्ति को सुसमाचार को समझना और उस पर विश्वास करना आवश्यक है। सुसमाचार का सही ज्ञान होना चाहिए, जिसमें पाप की स्वीकृति और परमेश्वर द्वारा उद्धार की आवश्यकता शामिल है। कई लोग यहाँ तक जो कलीसिया में बड़े हुए हैं, वे कई बार सुसमाचार को स्पष्ट रूप से नहीं समझते। इसलिए यह आवश्यक है कि कलीसिया में सदस्यता लेने से पहले व्यक्ति को सुसमाचार की सही समझ हो। इसके अलावा एक मसीह का जीवन परिवर्तनशील होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में रहता है तो उसका जीवन फल लाता है। यीशु ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझ में रहता है वह फल लाएगा। इस परिवर्तन का अनुभव होना चाहिए, जिसमें पाप को छोड़ना और परमेश्वर के प्रति समर्पण शामिल है। इस प्रकार एक मसीह वह है जो सुसमाचार को समझता है, उस पर विश्वास करता है और स्वयं के जीवन में परिवर्तन का अनुभव करता है। अब हम देखेंगे कि यह परिवर्तन कैसे प्रकट होता है और इसके संकेत क्या होते हैं। गलातियों के अध्याय 5 में पाप के कार्यों की चर्चा की गई है, जैसे कि यौन अनैतिकता, अशुद्धता और ईर्ष्या। एक परिवर्तित व्यक्ति ऐसे कार्यों के प्रति नफरत करता है और समझता है कि ये चीजें अब उसके लिए उचित नहीं है। वह पाप से लड़ता है और उन्हें समाप्त करने की कोशिश करता है। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन को पहचान सके, जैसे कि पहले वह कैसे था और अब कैसे है। पौलुस ने गलातियों में लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य और आत्मनियंत्रण है। इसलिए केवल पाप के प्रति नफरत ही नहीं, बल्कि मसीह के समान चरित्र में वृद्धि भी आवश्यक है। लोग ये देख सके कि कैसे सुसमाचार ने उनके जीवन में काम किया है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो पहले अधीर था अब धैर्यवान बन गया है। परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। जैसे कि पतरस ने कहा है, हमें पवित्र आत्मा के दूध की लालसा करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति मसीह में विश्वास करता है तो वह परमेश्वर के वचन के प्रति भूख महसूस करता है। ये भूख समय के साथ बढ़ती है और व्यक्ति को अधिक से अधिक ज्ञान की तलाश में लगाती है। एक मसीह का विकास विश्वास के माध्यम से होता है। गलातियों में पौलुस ने कहा है कि हमें मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ना चाहिए और अब हम उसके द्वारा जीते हैं। हर पल हमारे भीतर शरीर और आत्मा के बीच संघर्ष होता है। हमें विश्वास की आवश्यकता होती है ताकि हम परमेश्वर के वचन का पालन कर सकें। परमेश्वर के वचन को सुनने और उस पर प्रतिक्रिया देने से विश्वास बढ़ता है। हमें इसे पढ़ना, अध्ययन करना और मनन करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो पवित्र शास्त्र हमें फलदायी और विकसित होने का आश्वासन देता है। हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे प्रार्थनाओं को आकार देने में मदद करता है। फिलिप्पियों के पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें हर चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र में प्रार्थनाओं का अध्ययन करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि ये प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन, उसके चरित्र, उसके कार्य और उसकी प्रतिज्ञाओं में निहित होती हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ये प्रार्थना के माध्यम से उसके साथ संवाद करने का अवसर प्रदान करता है। प्रार्थना का एक सामान्य ढांचा ACTS है, जिसमें पहले आदर का स्थान है। भजन संहिता में परमेश्वर की प्रशंसा का विस्तार से वर्णन किया गया है। हम अक्सर प्रार्थना में जल्दी से प्रशंसा से निवेदन की ओर चले जाते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के चरित्र और उसके कार्यों की खोज करना आवश्यक है। इसके बाद पश्चाताप या पाप स्वीकृति का चरण आता है, जहां हमें अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। याकूब के पत्र में कहा गया है कि पवित्र शास्त्र एक दर्पण की तरह है जो हमारे पापों को उजागर करता है। जब हम अपने पापों को पहचानते हैं तो हमें उन्हें स्वीकार करना और पश्चाताप करना चाहिए। इसके बाद धन्यवाद का चरण आता है, जहां हमें परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार पाते हैं और यह अनुग्रह हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। अंत में निवेदन का चरण है, जहां हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर सकें। हमें यह सोचना चाहिए कि हमने जो पाठ पढ़ा है वह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा।
क्योंकि मसीह जीवन केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं जिया जाता बल्कि यह समुदाय में जिया जाता है। प्रारंभिक कलीसिया में ये स्पष्ट है कि जब कोई उद्धार पाता है तो वह कलीसिया का हिस्सा बनता है। प्रेरितों के काम में लिखा है कि विश्वासियों ने एक साथ आकर प्रेरितों की शिक्षा, प्रार्थना और रोटी तोड़ने में स्वयं को समर्पित किया। नया नियम के अधिकांश आदेश एक दूसरे के साथ संबंधों को कैसे प्रबंधित करें, इस पर केंद्रित हैं। स्थानीय कलीसिया के संदर्भ में ही हम अपने विश्वास का अभ्यास कर सकते हैं। पौलुस ने इफिसियों के पत्री में लिखा है कि कलीसिया में विभिन्न वरदानों के माध्यम से विश्वासियों को सेवा के कार्यों के लिए तैयार किया जाता है। स्थानीय कलीसिया वह स्थान है जहां हम सुसमाचार को स्मरण करते हैं और सही ढंग से पवित्र शास्त्र पढ़ना सीखते हैं। ये वह जगह है जहां हमें प्रशिक्षण और सुधार मिलता है। जब हम स्थानीय कलीसिया में इकट्ठा होते हैं तो हम उस संदेश को सुनते हैं जो हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करता है। स्थानीय कलीसिया में हम एक दूसरे को सच्चाई बताने के लिए एकत्र होते हैं, जहां हम एक दूसरे को प्यार से बताते हैं कि कुछ चीजें जो संसार में सामान्य मानी जाती हैं, वास्तव में विनाशकारी हैं। कलीसिया में हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हमें अपने भाइयों और बहनों की आवश्यकता होती है जो हमें पवित्र शास्त्र के माध्यम से प्रोत्साहित करते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। स्थानीय कलीसिया में हम उन विधियों का पालन करते हैं जो केवल हमारे और यीशु के बीच नहीं होते, बल्कि यह परमेश्वर के लोगों और यीशु के बीच का संबंध भी है। पहला कुरिन्थियों के पत्र में ये स्पष्ट है कि जब हम प्रभु की मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं तो शायद व्यक्तिगत पापों के कारण हम एक दूसरे से विभाजित हो सकते हैं। क्योंकि हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें प्रभु की मेज में भाग लेने से पहले एक पवित्र और निर्दोष जीवन जीना चाहिए, लेकिन यदि यही योग्यता होती तो कौन भाग ले सकता है? योग्यता वास्तव में पश्चाताप है। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम एक दूसरे के साथ सही संबंध में हैं। हम एक शरीर हैं और जब हम प्रभु की मेज में भाग लेते हैं तो हम केवल यीशु के साथ नहीं बल्कि अन्य विश्वासियों के साथ एकता का जश्न मनाते हैं। इसलिए जब हम प्रभु की मेज पर इकट्ठा होते हैं तो हम केवल अपने व्यक्तिगत पापों के लिए नहीं बल्कि सामूहिक रूप से एकता, भाईचारे और पवित्रता के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम पवित्रता को समझते हैं और यह हमें विनम्र बनाता है। प्रभु की मेज में भाग लेने के लिए हमारी योग्यता हमारे कार्यों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह यीशु द्वारा दी गई आमंत्रण पर निर्भर करती है। हर बार जब हम मेज के सामने आते हैं तो हम उस आशा को प्राप्त करते हैं जो हमें पाप से लड़ने की शक्ति देती है। हम ये भी याद करते हैं कि यीशु वापस आएंगे और हमें धैर्य रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह एक उत्सव है जहां हम परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए क्षमा और राहत का जश्न मनाते हैं। हम इसे अपने घरों में नहीं बल्कि कलीसिया में मनाने के लिए बुलाए जाते हैं। हम विश्वास में बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाओं के माध्यम से, और जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो हम उसके सामने आते हैं और उसके प्रावधानों को अपनाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हर कोई पवित्र शास्त्र को स्वीकार करे और अनुग्रह के साधनों के माध्यम से बढ़े, ताकि हम समझ सके कि एक मसीह होना क्या है और एक मसीह के रूप में कैसे बढ़ना है। अतः हमने संक्षिप्त में देखा कि मसीह होने के लिए केवल कलीसिया में शामिल होना या बपतिस्मा लेना पर्याप्त नहीं है। असल में मसीह में विश्वास करने का अर्थ सुसमाचार को सही रूप से समझना है। हमें अपने पापों की स्वीकृति और परमेश्वर के उद्धार की आवश्यकता का एहसास होना चाहिए। बहुत से लोग, खासकर जो कलीसिया में बड़े होते हैं, वे कई बार सही तरीके से सुसमाचार को नहीं समझते और इसका नतीजा ये हो सकता है कि वे केवल बाहरी रूप से धार्मिक दिखते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आता। गलातियों के पत्री में आत्मा के फल के रूप में प्रेम, शांति, धैर्य और आत्मनियंत्रण जैसे गुणों का उल्लेख है। एक सच्चा मसीही वही है जिसका जीवन मसीह के समान बदलावों को दर्शाता है। ये बदलाव केवल बाहरी कार्यों में नहीं बल्कि आंतरिक बदलावों में भी दिखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति मसीह में विश्वास करता है तो वह पाप से घृणा करता है और एक नई दिशा में चलने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति को ये पहचानने की आवश्यकता है कि उसका जीवन पहले कैसा था और अब कैसा बदल चुका है। वह ये कि विश्वास की वृद्धि और प्रार्थना के माध्यम से एक मसीही का जीवन विकसित होता है, वह भी बहुत सही है। पवित्र शास्त्र को पढ़ना, अध्ययन करना और उस पर ध्यान करना हमारी आत्मिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्रार्थना भी इस विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। मसीह का अनुसरण अकेले नहीं किया जाता, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है। प्रारंभिक कलीसिया हमारे लिए उदाहरण है। कलीसिया न केवल एक स्थान है जहां हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं,
बल्कि यह एक ऐसा समुदाय है जहां हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सामूहिक रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं। तो ये स्पष्ट होता है कि मसीह का अनुसरण केवल एक बाहरी काम नहीं, बल्कि एक आंतरिक और विश्वासपूर्ण परिवर्तन है। ये परिवर्तन सुसमाचार की सही समझ, पाप से घृणा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास और एक सामूहिक कलीसिया में विश्वास का अभ्यास करने के माध्यम से प्रकट होता है। मसीह का अनुसरण करने वाला व्यक्ति न केवल बाहरी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेता है, बल्कि उसका जीवन प्रेम, धैर्य, शांति और आत्मनियंत्रण के फल को प्रकट करता है। हमें सभी को अपने जीवन में इस परिवर्तन को पहचानने और उसे लागू करने की आवश्यकता है, ताकि हम सच्चे मसीह के अनुयायी बन सकें।